तुम्हारा डर भी तुम्हारी जीत की वजह बन सकता है जब तुम उसे अपने हौसलों से हरा सको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, अगर हमारे पास हौसला है, हमारे पास किसी काम को करने की अगर जिद है, तो हमारे लिए जिद है तो हमारा जो डर है, जो बड़ा से बड़ा डर है, वो भी हमारा क्या सफलता में बदल जाएगा। अगर हमारे पास जिद है तो हमारे पास करने के लिए अगर हौसला है तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो जो क्लास चल रही है हमारी, ये डिस्काउंट की चल रही है। डिस्काउंट में ही हमारा एक लास्ट क्लास है जिसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और कुछ डिस्काउंट, कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट में तो हम लोग 2-3 क्लास खत्म कर चुके हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में होंगे कि सर डिस्काउंट में तो सबसे बड़ा डिस्काउंट जो होता है किसी शॉपिंग मॉल या कहीं पर भी, हम बात बार बार शॉपिंग मॉल की करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आज के टाइम में जो है ना, एक शॉपिंग मॉल या ऑनलाइन साइट, जो कमर्शियल ऑनलाइन साइट्स हैं, वहाँ पर ही हम लोग ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट या बिजनेस या बाद में जॉब पाने के बाद किसी संबंधित है तो आप वहीं पर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट लाइफ में बच्चे क्या करते हैं, सबसे अधिक डिस्काउंट ही ढूंढते हैं। कोई वस्तु लेना अगर है तो डिस्काउंट ढूंढते हैं, क्योंकि हमको सेविंग करनी है। तो हम बार बार बात इसी पर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग मॉल की। तो देखिए, वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो त्यौहार होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस टाइम एक डिस्काउंट ऑफर आता है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री। तो इस टाइप जब आता है, या तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस त्यौहार में इतने की छूट, इतने वस्तुओं पर इतना फ्री दिया जा रहा है, तो कितने % का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देखिए, इसको हम साधारणतः समझ ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप में कैसे इसमें डिस्काउंट काम करता है या कितने % का डिस्काउंट कब होता है। तो जैसे जब देखिए लिस्ट किया जाता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक लेने पर एक फ्री, यानी कि बाय क्या है, बाय करना है, इसके साथ है फ्री मिलेगा। परसेंटेज कितना होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। यानी कि एक वस्तु खरीदने पर एक क्या हो रहा है, फ्री मिल रहा है, तो परसेंटेज कितना होगा ये बताइए। एक वस्तु की कीमत आप दे रहे हैं, इसको जर्नली समझिए। अब देखिए, जर्नली कैसे समझिए। अब मान लीजिए कोई दो चीज़ें, 2 साइटें हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस तरीके की हैं। अगर 2 साइटें, एक साइट पर कहा जा रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री, एक साइट कह रहा है कि हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सीधा सा सभी वस्तुओं को खरीदने पर 50% को आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और एक तरफ क्या है, एक तरफ आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है। तो अब कंपेयर करेंगे कि कौन सा सस्ता पड़ रहा है, कौन सा अधिक पड़ रहा है। तो हाँ, कंपेयर करेंगे आपकी कौन सी वस्तु सस्ती पड़ रही है, कौन सी वस्तु महंगी पड़ रही है। तो देखिए, जहाँ 50% का डिस्काउंट मिला, वहाँ तो आप समझ गए कि हमको 50% का डिस्काउंट मिला है। लेकिन जहाँ बात की जा रही है बाय 1 गेट 1 फ्री की, मतलब एक वस्तु खरीदने पर दूसरी वस्तु क्या हो जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है, तो वहाँ कितने % का हमको डिस्काउंट मिल रहा है या कितने % का हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो इस टाइप का जब आता है क्वेश्चन, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जब एक वस्तु खरीदी जाए और साथ में एक वस्तु फ्री दी जाए, यानी कि कंसेप्ट से समझिए। मान लीजिए आप एक वस्तु 100 रुपये में खरीदें, उसके साथ एक फ्री में मिल गई, यानी कि आपको 100 रुपये में कितनी वस्तु मिल गई, 2 वस्तु। कितनी मिल गई, 2 वस्तु। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, 2 वस्तु में एक वस्तु क्या हो गई है, फ्री मिल गई, यानी कि 1/2 प्रॉफिट हुआ। अब 1/2 प्रॉफिट, इसको हमको परसेंटेज में बदल देना, यानी 100 कर देंगे। और 100 क्या करें, आपको तो फ्रैक्शन पता ही, 1/2 का कितना होता है, 50%। यानी कि डिस्काउंट यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 50% का हो रहा है। यानी कि बाय 1 गेट 1 करने पर भी डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है। ऐसे ही होता है कभी कभी बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। अब देखिए, अगर बाय 2 फ्री भी, 2 गेट 2 फ्री भी है, अगर 2 खरीदने पर 2 फ्री है, तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ समझाने का तात्पर्य हमारे ये है कि अगर मान लीजिए 2 खरीदने पर 2 फ्री हुआ, या 4 खरीदने पर 2, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई इक्वल नंबर से किया जा रहा है, तो परसेंटेज में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए 2 की जगह कोई 4 वस्तु खरीदा है, जिसमें से 2 वस्तु फ्री दी जा रही है, तो 2 वस्तु खरीदा, 1 वस्तु फ्री दी जा रही है, तो टोटल वो कितना वस्तु खरीद रहा है, 2 ही खरीद रहा है। लेकिन ले कितना जा रहा है, 3 ले जा रहा है, उसमें से क्या कर रहा है, 1 मुफ्त में ले जा रहा है। 1/3, 1/3 का ही परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना निकल जाएगा, 33 सही 1/3%। अब देखिए, इसी तरीके से होता है बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री। और टोटल कितनी वस्तुएं ले रहा है, 4 वस्तुएं, 3 और 1 4 वस्तुएं ले रहा है, और उसमें से फ्री कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज कितना निकल जाएगा, 25% निकल जाएगा। इसी तरीके से आगे भी देखिए, मान लीजिए कोई 5 वस्तुएं खरीद रहे हैं, बाय 5 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री, यानी कि टोटल कितनी वस्तुएं ले रहे हैं, 7 वस्तुएं ले रहे हैं। उसमें से फ्री कितनी हो रही है, 2 मिल रही है। इसी 2 का निकालेंगे। अब देखिए, 1/7 का हमको पता है कितना होता है, 14 सही 2/7। अब यहाँ क्या है, 2/7 है, उसी का 2 गुना कर देंगे, यानी 14 दूनी 28, और 2/7 का यानी कि 4/7, क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए और है,
8 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दी जा रही हैं। टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं? 11। फ्री कितनी दी जा रही हैं? 3। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, लेकिन 300 का 11 3 33 330 चाहिए, 330 है नहीं, यानी कि 27 ही होगा। और बस 27 जब हो गया बचेगा कितना? 3, क्योंकि 11 3 33 330, 30 तो कम हो गया, बचेगा कितना? 3, यानी कि यही 3/11। ये कितना हो गया? परसेंटेज हो गया। समझ में आया आप लोग को? समझ आया ही होगा। क्या है कि जब हम एक वस्तु खरीदते हैं, एक फ्री मिलती है, 50% की डिस्काउंट। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट, पहले जब हमें नहीं पता रहता था तो हम क्या करते थे, हम इसी तरीके से हमको परसेंटेज, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, मान लीजिए डिस्काउंट मिलता था बाय 2 गेट 1 फ्री, मुझे परसेंटेज नहीं समझ में आता था, तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि अगर 100 रुपये दे रहा हूँ, 2 वस्तु मिल रहा है, यानी कि एक वस्तु का कीमत 50 रुपये, तो कितना का डिस्काउंट हो गया? 50% का डिस्काउंट हो गया। अगर मैं 3 वस्तु 2 खरीद रहा हूँ, 1 फ्री मिल रहा है, या 3 खरीद रहा हूँ, 1 फ्री, अब 3 खरीद रहा हूँ, 1 फ्री मिल रहा है, मान लीजिए 3 वस्तुएं 300 रुपये में क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ, 3 वस्तुएं 100 रुपये की 3 है, और तीनों में खरीद लिया 100 रुपये में, मिल गई कितना मुझको? 4 मिल गई। अब चारों का जब हम फिर डिवाइड करेंगे तो कितना गया? 75 रुपये, यानी कि 100 रुपये की जिसकी कीमत थी उसकी कीमत कितनी पड़ गई? 75 रुपये। हमारा सेविंग कितना हुआ? 100 रुपये पे 25 रुपये, यानी कि 25% की सेविंग। और यहाँ पर भी 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। 4 पर कितने की सेविंग हो जा रही है? 25% की हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये डिस्काउंट, और इसका लाभ भी आप लोग उठाएंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नोट कर लिए आप लोग? अब देखिए इसमें कुछ और कंसेप्ट है बताने के लिए आपको। जैसे कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि अभी हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे क्रमागत, मतलब कि 20%, 10%, 5%, 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 1 डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसमें एक बात आप समझ लीजिए, जब आपको कंपेयर करने की बात किया जाए, या तो आप कंसेप्ट ही आप अपना डेवलप कर लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको 80% की डिस्काउंट दी जा रही है, मैं कह रहा हूँ आपको 80% का डिस्काउंट दूंगा, 80% का डिस्काउंट दूंगा, या तो कोई दुकानदार आपसे कर 80% का डिस्काउंट देगा, तो उस एक दुकानदार मान लीजिए आपको सीधा करे भैया आप 80% का डिस्काउंट ले लीजिए, लेकिन एक दूसरा दुकानदार है, वो होशियार है या बेवकूफ़ है, वो क्या कर रहा है, इस 70% का भाई हम 2 डिस्काउंट देंगे, एक 70% का देंगे और एक 10% का देंगे। क्या करेंगे? 70% का देंगे, एक 10% का देंगे, 80% हम आपको दे दिए। मतलब 80% तो ये भी दुकानदार दे रहा है, एक सीधा दे दिया, ये दुकानदार कह रहा भाई हम भी 80% देंगे, लेकिन एक 70 देंगे और एक 10 देंगे, तो हम भी 80 देंगे। अब देखिए, अब आप इसमें से देखिए कौन सा ये दुकानदार होशियार है या बेवकूफ़ है या कुछ नहीं है, मतलब जो है साधारण है। तो देखिए ये 80% का जो एकल छूट होता है, 80% की डिस्काउंट करेंगे तो सीधा 80% का डिस्काउंट हो गया। लेकिन जब 70 और 10 का 2 डिस्काउंट करेंगे, तो 70 और 10 का जब हम लोग 2 डिस्काउंट करेंगे तो हमारा डिस्काउंट आएगा कितना? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 70 घटा दिए, बचेगा कितना? 30%। 30% का 10% घटाएंगे यानी कितना घटेगा? 3, यानी कि टोटल कितने % का डिस्काउंट हुआ? यहाँ पर हम देख रहे हैं 73% का। ये 80% डायरेक्ट दे दिया, तो जब 80% डायरेक्ट दिया तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 80 का हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक 70% का डिस्काउंट दिया और एक 10% का डिस्काउंट कितना हुआ? 73%। यानी कि जो दूसरा दुकानदार है, समझदार है, होशियार है, ये क्या किया, एक 2 डिस्काउंट दिया। हमारे लिए तो गणना करने के लिए तो डिस्काउंट हमको समझ में आया कि डिस्काउंट कितना है, एक ही है, लेकिन जब इसका हम डिस्काउंट निकालें ऐड करने पर तो डिस्काउंट सेम आया, बट जो इसका एकल डिस्काउंट हुआ वो क्या हुआ, जो हमारा एक था उससे कम हुआ, यानी कि 73 हुआ, यहाँ पर 80 हुआ। तो आप हमेशा इस बात को समझिएगा कि जो बड़ा डिस्काउंट होता है, अब बड़ा डिस्काउंट और सबसे छोटा डिस्काउंट, सबसे बड़ा डिस्काउंट और सबसे छोटा डिस्काउंट, इसका अंतर जितना होता है वही जो जिसका अंतर सबसे अधिक है वही संख्या बड़ी। अब एक ऐसे हुआ जो जिसका अंतर सबसे अधिक है, मान लीजिए 80% का एक डिस्काउंट हो गया, एक डिस्काउंट कितना हो गया? 0% का, यानी कि इसके बीच का अंतर 80 और 0 के बीच का अंतर 80 का है। नंबर तो दोनों वही हैं, तो इनके बीच का डिस्काउंट कितने का है? 80 का, यानी कि कितना % हो गया? 80% हो गया। अब देखिए अगर यही होता, दोनों का सम भी हमको देखना 80 है, यहाँ 70 + 80 हुआ है, 70 + 80 हुआ है, दोनों का डिफरेंस भी कम है, तो कितना हो गया? 73 हो गया। तो आपको समझ में आया। अब इस पर देखिए कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 70-80 हो गया, फिर अगर इसी तरीके से 60 और + 20 हो जाता, ये परसेंटेज में 60% और 20%, यानी कि 60 हम माइनस कर दे, 40 का 20 करते तो 8 हो जाता, यानी कि टोटल कितना डिस्काउंट हो जाता? 60 और
40 होता, 40 8 कर देते तो 32 होता, तो 32 बचता कितना 68, यानी कि ये कितने का डिस्काउंट हो जाता 68% का जब हम 60 और 20 करते हैं। तो समझ में आया आप लोग को, जो सबसे बड़ा डिस्काउंट एकल डिस्काउंट होगा वही सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 या 3 में। अगर हम मान लीजिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते, कहते हैं एक 40% का डिस्काउंट है, एक 20% का डिस्काउंट है, 40 20 60 और एक और 20% का डिस्काउंट है। अब देखिए 40 का माइनस करेंगे तो कितना हो गया 60, 60 में 12 घटा गए तो कितना बचा, 60 में 12 घटाएंगे तो 48 बचा, 48 में फिर 12 का करेंगे तो 9.6 घटाएंगे, 9.6 घटा दिए तो कितना बचेगा, तो 9.6 हम घटाएंगे तो 38.4 बच गया, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितने का होगा 61.6 का। ये क्या हो गया एकल डिस्काउंट हो गया, कितना होगा 61.6 का। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक एकल डिस्काउंट कैसे, देखिए 40 हम घटा दिए बचा कितना 60, 60 का फिर 20% घटाएंगे यानी कि 12 बचेगा कितना 48, 48 का कितना घटाएंगे 20% यानी कि 9.6, और 9.6 जब घटा देंगे तो बचेगा कितना 48 से अगर 9.6 अगर 98.6 हम लोग घटाते हैं तो बचेगा कितना 38.4, और 38.4 का डिफरेंस हम निकालें कितना आ गया 61% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, और समझ में आई तो इसका तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, अगर लेना हो या नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वस्तु का मार्केट प्राइस 160 रुपये है, एक ग्राहक इसे 2 क्रमागत छूट के साथ 122 रुपये 40 पैसे में बेचता है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है 160 रुपये है, इसे 2 छूट देता है, 2 क्रमागत छूट देने के बाद इसे कितने में बेचता है 122 रुपये 40 पैसे में बेचता है। ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस है, बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% हो, पहला बट्टा कितना दिया हुआ डिस्काउंट 10% दिया हुआ है, तो दूसरा पूछा है कि दूसरा गट्टा ज्ञात करिए, दूसरा बट्टा कितना था। अब देखिए 160 रुपये मार्क प्राइस है, 160 रुपये पहला डिस्काउंट हम यहाँ निकाल सकते हैं, इसमें तो कन्फ्यूजन है नहीं, तो पहला डिस्काउंट निकलने के बाद कितना बचेगा 144 रुपये। अब दूसरा डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया हमें पता नहीं है, लेकिन जितना भी दिया उसके बाद कितने उसको सेल किया 122 रुपये में। हम इसको तो घटा सकते हैं, डिस्काउंट रुपये में तो ला सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो 6 0 आ गया, 3 1 गया, 1 बचा, यहाँ पर 2 और कुछ नहीं, यानी कि 21 रुपये 60 पैसे का। ये क्या किया 144 के बाद दोबारा डिस्काउंट कितने का पाया 21 रुपये 60 पैसे का। ये जो 21 रुपये 60 पैसे का डिस्काउंट पाया है ये कितने पर पाया है 144 पर पाया है। इसी का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे 100 का। अब देखिए 100 का गुणा करेंगे तो 2160 बटा 1440, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 14 डेढ़े 21 हो गया और 15 चौका 60, यानी कि ये कितनी बार में चला जाएगा 15 बार में। अब देखिए ये तो यहाँ से यहाँ आया था, यानी कि ये 15% जो हो गया ये क्या हो जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। समझाने के लिए कहानियाँ इतनी लंबी जाती हैं, अगर समझाना ना रहता हमें क्वेश्चन करना रहता तो हम तुरंत 144 से इसका डिफरेंस हमको याद आता 144, तो हम इतना आसान अब हो गया हमारे लिए कि हम 144 तुरंत कर सकते हैं, और 144 इसका डिफरेंस देखते जो भी रहता उसको हम तुरंत कैलकुलेट कर लेते। लेकिन हमें तो यहाँ करना क्या है, समझाना है, चीज़ों को क्लियर करना है, तो इस वजह से हम इतना लंबा लेकर आते हैं। मार्क प्राइस दिया था 160 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया था 122 रुपये 40 पैसे, पहला डिस्काउंट 10% था, दूसरा डिस्काउंट फाइंड करना था। तो जो पहला डिस्काउंट 10% उसको घटाने के बाद 144 रुपये आ रहा है, तो दूसरा डिस्काउंट जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा 144 पर ही हुआ होगा। तो 144 पर जब हम दूसरा डिस्काउंट निकाले हैं तो क्या किए हैं, तो दूसरा डिस्काउंट निकालने के लिए पहले हम रुपये को निकालें, यानी कि 21 रुपये 60 पैसे, इसी का परसेंटेज निकालिए, यानी कि डिस्काउंट आ गया कितना 15%। समझ में आया होगा आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% छूट के बराबर है, तो उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्रमशः कितना है। यानी कि एक पहली वस्तु और एक दूसरी वस्तु, बात की जा रही क्रमशः किस वजह से लिख रहे हैं, पहली वस्तु या दूसरी वस्तु। इन दोनों वस्तुओं की क्या है छूट 20%, एक वस्तु की छूट कितनी है 25% है, यानी कि एक की छूट 20% है और दूसरी की छूट 25% है।
तद अनुसार उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य। तो हम इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जब लागत मूल्य की बात की जा रही है तो इन्हीं के रेशियो का हम जब क्या है, दोनों का छूट बराबर यानी कि दोनों इक्वल है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है तो 0 है, तो इनका रेशियो अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ये 25 आ जाता है, यहाँ पर 20 आ जाता है, दोनों का रेशियो निकालते 5 संबंधित 4। अब देखिए आंसर में आपका जो भी आंसर है क्रमशः पूछा गया, क्रमशः कितना कितना होगा, यानी कि जो दोनों मूल्य दिए होंगे उन दोनों मूल्य को हम किस में निकालेंगे, तो वो 5 और 4 के रेशियो में होंगे। यानी कि जो भी मूल्य दिए होंगे हम रेशियो वहाँ से फाइंड कर लेंगे। फाइंड क्या करना है, मान लीजिए कोई ऐसा दिया होगा 500 या 400, इसी तरीके का नंबर दिया होगा, आप वहाँ से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम ऑप्शन दिए नहीं थे आपको, इस वजह से एक रेशियो बन गया। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में उनके मूल्य का रेशियो कितना है, उनके लागत मूल्य का रेशियो कितना है, तो उनके लागत मूल्य का रेशियो कितना है, 5 संबंधे 4 है। यही आंसर है हमारा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये, अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी क्या कि अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपये, इस पर क्या किया जाता है, 25% की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो क्या होता है, 20 रुपये की हानि होती है, क्या होता है, लॉस होता है। डिस्काउंट कितना देने पर, 25 रुपये, और मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपये देने पर ये होती है। तदनुसार हानि का प्रतिशत कितना है, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना, हानि का प्रतिशत, लॉस का प्रतिशत कितना है। 20 रुपये की क्या हो रही है, लॉस हो रही। तो देखिए मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 25% का दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जाए सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो एसपी आपको निकालना तो पड़ेगा नहीं, 400 का 25% निकाल देंगे, यानी कि 300 रुपये। दिखाई दे रहा है आपको, 300 रुपये। अब देखिए 300 रुपये बेचने पर 20 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि हम 20 रुपये अगर हम जोड़ लेंगे, यानी कि कितना, 320, हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, यानी कि कास्ट प्राइस। जब हानि होती है तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 320 रुपये, 320 पर हानि कितने की हो रही है, 20 की, कितने की, 20 की। इसी का हमको परसेंटेज निकालना है। जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 6 सही, और कितना बचेगा, 1/4% क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, हानि का प्रतिशत। ये अगर परसेंटेज में हानि पूछा जा रहा है तो हानि परसेंटेज में कितना होगा, 6 सही 1/4%। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट खरीदी। मोहन ने घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट से खरीदी, किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए मोहन क्या किया, 100 रुपये की घड़ी कितने में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 80 रुपये में। क्यों, क्योंकि 20% की छूट लिया, लेकिन वो क्या किया, अंकित मूल्य पे बेच दिया। यानी कि अंकित मूल्य पे फिर से 100 रुपये में बेच दिया। अब अंकित मूल्य पे बेच दिया यानी कि मोहन के लिए तो उस घड़ी का लागत मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये। उसी पर उसने क्या किया, 20 रुपये का प्रॉफिट गेन किया। यही हो गया 20/80, यानी कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%, यानी 25% का उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आया आप लोग को, 100 से 80 हुआ, 20 पर 20 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 80 पर, यानी कि 1/4, अब बराबर कितना हो गया, 25% का प्रॉफिट। आई होप समझ में आया होगा आप लोग के लिए। और आप लोग के लिए बस आज के लिए यही क्लास है, और बाकी जो है डिस्काउंट हमारा तो क्लोज हो गया। मतलब डिस्काउंट में बात ज़्यादा नहीं था, जितने टाइप के थे मैंने उतने टाइप के इन 4 क्लासेज में समझा चुका हूँ। अब बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले दिन हम लोग देखेंगे क्या है। और अगर आप लोग को मेरा पढ़ाई में कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट है या कोई समस्या हो रही है, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइए। जहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, कोई PDF होगा या कोई क्लास का लिंक होगा, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।